वेदांता लिमिटेड के शेयर्स में आज 4.5% की तेजी गिरावट देखी गई है। इस गिरावट की वजह है एक चौंकाने वाला आरोप, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च फर्म वायसराय रिसर्च ने वेदांता की पेरेंट कंपनी को पॉन्जी स्कीम जैसा बताया है। तो क्या वाकई इस दिग्गज कंपनी का ढांचा इतना जटिल और रिस्क से भरा हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट सेलर की रणनीति है? इस पूरे मामले को हम कुछ फैक्ट्स के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। अनिल अग्रवाल की ओनरशिप वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयर्स में 9 जुलाई को 4.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जब शॉर्ट सेलर वायसराय रिसर्च ने इसकी मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि एक पॉन्जी स्कीम जैसी कंपनी है। इस मामले को समझने के लिए हमें पॉन्जी स्कीम को समझना पहले जरूरी है। पॉन्जी स्कीम एक तरीके का धोखाधड़ी भरा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसे से भुगतान किया जाता है। ये एक तरीके का पिरामिड योजना की तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें लाभ का वादा तो किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस होता ही नहीं है। 9 जुलाई को दोपहर 12:25 पर वेदांता के शेयर 4.5% की गिरावट के साथ 435.6 रुपीज पर शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 9 जुलाई को इंट्राडे आधार पर शेयर 7% तक गिर गए। एक अन्य वेदांता कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयर 2.6% की गिरावट के साथ 425 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। नतीजा ये है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.7% की गिरावट के साथ बिजनेस कर रहा था, जिसमें वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब वेदांता के कई अलग अलग लिस्टेड एंटिटीज में डिवाइड होने के प्लान बन रहे हैं। ग्रुप प्रेसिडेंट अनिल अग्रवाल ने 2020 में वेदांता को निजी बनाने के असफल प्रयास के बाद 2023 में बिजनेस में रेडिकल चेंजेस की योजना शुरू की थी। वेदांता रिसोर्सेज ने जून 2024 में कहा था कि वो अगले 3 सालों में अपने डेब्ट बर्डन को $3 अरब तक कम करने का प्रयास करेगी। वायसराय ने रिपोर्ट में कहा है कि हमारा सिद्धांत एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण मोबिलिटी पर आधारित है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड एक पैरासाइट होल्डिंग कंपनी है, जिसका अपना कोई भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ही नहीं, और ये पूरी तरीके से वेदांता लिमिटेड से निकाली गई नकदी पर टिकी हुई एक कंपनी है। ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक लूप बनाता है। वायसराय ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड को लूटे बिना अपने शॉर्ट टाइम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकती है। ये वीआईडीएल को एक रनिंग बिजनेस के रूप में खतरे में डालती है, जिसकी इक्विटी वेदांता रिसोर्सेज के कैपिटल की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यह स्ट्रेटेजी एक पॉन्जी स्कीम की जैसी है। वेदांता के डेब्ट प्रोफाइल पर अगर हम नजर डालें, वेदांता रिसोर्सेज पर करीबन $6.4 बिलियन का कर्ज है, जो कंपनी को 2025 तक चुकाना है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने हिंदुस्तान जिंक और वेदांता लिमिटेड से भारी डिविडेंड लेकर एक डेब्ट का आंशिक भुगतान किया था। साथ ही मेटल और मिनरल कारोबार से मिले कैश फ्लो से भी राहत मिली थी। पर वायसराय का कहना है कि कर्ज चुकाने के लिए नकदी पैदा नहीं हो रही है, बल्कि एक ग्रुप कंपनी ने दूसरे में पैसा घुमाकर एक ब्रह्मजाल खड़ा कर दिया है। वायसराय रिसर्च की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वेदांता रिसोर्सेज बार बार कई कंपनीज बनाकर और लोन लेकर पुराने कर्ज को चुकाने की प्रक्रिया भी अपनाती आई है, और ये तरीका एक पॉन्जी स्कीम जैसा नजर आता है, जिससे नया पैसा सिर्फ पुराने कर्ज का भुगतान करने के लिए बनाया जा रहा है, ना कि बिजनेस ग्रोथ या फिर वैल्यू क्रिएशन में। रिपोर्ट में वीआरएल के डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, डिविडेंड ट्रांसफर और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं वायसराय रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये एक जानी मानी शॉर्ट सेलिंग फर्म है, जो अक्सर कंपनीज में गड़बड़ी उजागर करके शेयर्स गिरने पर मुनाफा कमाती है। पहले भी उन्होंने वायरकार्ड, कैपिटेक और कई सारी कंपनीज पर रिपोर्ट जारी की थी। कई बार इनकी रिपोर्ट सही भी साबित होती है, पर कुछ दफा इन्हें व्यक्तिगत लाभ और बदनाम करने की रणनीति भी कहा गया है। वेदांता ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वेदांता की तरफ से नहीं आया है। अगर आप वेदांता में इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिपोर्ट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए जरूरी है कि आप कंपनी की फंडामेंटल्स, कैश फ्लो और ऑडिटेड रिपोर्ट पर जरूर ध्यान दें। हाल फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।